दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने 21 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इसी बीच सबसे चर्चित जो सीट है वो है पटपड़गंज। यहां से मनीष सिसोदिया का टिकट काटकर अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने दे दिया है। लेकिन यहां की जनता अवध ओझा को कितना जानती है और उनका कितना सपोर्ट करेगी, आइए यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, यहाँ अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में मनीष सिसोदिया का टिकट काट करके अवध ओझा को दे दिया गया है। क्या उनको आप कितना जानते हैं और कितना सपोर्ट करने के विचार में हैं? कल पहली बार उसका नाम सुना था कि आम आदमी पार्टी ने पटपड़गंज विधानसभा से अवध ओझा जी को उतारा गया है। पहली बार। इससे पहले हमने कभी उसको देखा नहीं और उसका नाम कभी नहीं सुना भी नहीं। और कल ये भी पता चला है कि अवध ओझा ने बहुत ही कल या परसों में शायद पार्टी को भी ज्वाइन किया है। और पहले यही अवध ओझा के बारे में ये भी सुना था कि ये अवध ओझा इसी पार्टी को बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ भी सुनाता था। जी। कितना सपोर्ट करेंगे उनको? जिसको भी देखा नहीं, किसको जाना नहीं, उसके बारे में हम क्या कहें, उसको सपोर्ट करेंगे, मतलब ही नहीं बनता है। मनीष जी को हमने कभी कभी देखा था, वो हालांकि वो एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी गए थे, लेकिन देखा तो था। इस क्षेत्र से लड़े तो थे, 10 साल से बराबर वो यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं और विधायक रहे हैं, तो उनको तो देखा था। लेकिन अब अचानक से एक हेलीकॉप्टर को ला करके हमारे क्षेत्र में अवध ओझा के नाम से आम आदमी पार्टी ने उतार दिया। ऐसे आदमी को हमने देखा नहीं, कभी जाना नहीं, उसके बारे में मेरा ख्याल है बातें करना भी मूर्खता ही होगी। सिसोदिया जी को यहाँ से हटा के दूसरी जगह से टिकट दिया गया, ऐसा यहाँ से क्यों छोड़ा उन्होंने? हाँ, यस, क्यों छोड़ा? बात मुद्दे की ये है कि एक आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री थे और साथ में कहूँ शिक्षा मंत्री भी थे, उन्होंने ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार किए हैं। उन भ्रष्टाचारों में वो जेल चले गए थे। लगभग 4 साल उन्होंने जेल में काटे हैं। अब जेल में काटने के बाद में ये जो विधानसभा हो गई थी लावारिस, जिस क्षेत्र में विधायक को चुना जाता है, विधायक काम करने वाला होता है और वो आदमी भ्रष्टाचार में जेल में चला जाए तो विधानसभा लावारिस हो जाती है। वो यहाँ थे नहीं, काम कुछ हुआ नहीं इस विधानसभा में, और उनके जो वो कारनामे हैं वो विश्वविख्यात हैं। और अब उनको ऐसा लग रहा था कि अब जनता उनके साथ खड़ी नहीं होगी, क्योंकि काले कारनामों में कोई शामिल नहीं रहना चाहता। जी, इसलिए उन्होंने यहाँ से भागना ही उचित समझा। और मैं तो ये कहूँगा, उस विधानसभा के लोगों से आज आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि एक ऐसे धूर्त व्यक्ति को जो पटपड़गंज विधानसभा से भाग के गया हो, मैंने सुना है वो जंगपुरा में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे आदमी का प्रचार वहाँ भी होना चाहिए कि ये भ्रष्टाचारी है और कहाँ से भाग करके आया है और क्यों भाग करके गया है। क्योंकि अभी पिछली बार जब चुनाव हुए तो 3200 वोट से वो हारा था। बहुत नॉमिनल मार्जिन है, बिल्कुल जरा सा मार्जिन है। तो इस बार जनता ने मन बना लिया था कि इस बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बन पाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, इसलिए उन्होंने भागना ही उचित समझा। आम आदमी का विधायक यहाँ से नहीं जीतेगा, मतलब आम आदमी का प्रत्याशी यहाँ से नहीं जीतेगा, बीजेपी का ही जीतेगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये जो देश में एक मोदी लहर चल रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि एक पार्टी पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है। राष्ट्रवादी एक होती है, समाजवादी एक होती है, परिवारवादी। ये राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रवादी पार्टी है, जिसको मोदी के नाम से लोग जानते हैं, मोदी की सरकार है। इसलिए लोगों में राष्ट्रवाद जो है अब इस समय पनप के आ रहा है। क्योंकि उसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी है कि अभी हाल ही में 2024 में बांग्लादेश से हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा है, और इसको लेकर के किसी भी पार्टी ने अपना मुंह नहीं खोला। पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हिंदुओं के साथ में या वहाँ पर जो भी व्यवहार हो रहा है वो बहुत अनुचित है। इसलिए लोगों में एक जागरूकता आई है, बहुत बड़ी जागरूकता है। और मैं कहूँ जो राष्ट्रवाद की जो सोच है वो इस बार पनप रही है, इसलिए। और तीसरी बात ये भी कहूँगा कि 26-27 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं रही, तो लोगों का एक होता है कि समय समय पर परिवर्तन लाना। इस बार जनता ने भी ठान लिया है कि परिवर्तन लाना है और सरकार इस बार भाजपा की बनानी है। आम आदमी पार्टी का भी तो यही दावा है कि वो सबसे ईमानदार पार्टी है, और दिल्ली की जनता जिस तरह से उनको पिछले 2 बार से लगातार उन पर विश्वास जताया है, इस बार फिर से विश्वास जताएगी उन पर, ऐसा उनका कहना है। क्या इस पर आपकी क्या विचार है? मैं आपको करेक्ट करूँगा, 2 बार नहीं 3 बार। हाँ जी, वो एक बार जल्दबाजी में 6 महीने की सरकार बनी थी, कांग्रेस के सहयोग से बनी थी। वो सरकार गिर गई थी, उसके बाद में 2 टेन्योर उन्होंने और लिए है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, आपको भी याद होना चाहिए, आप पत्रकार हैं और आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है।
जब ये पार्टी आई थी, जन लोकपाल के नाम से एक आंदोलन चलाया था इस पार्टी ने। जन लोकपाल को चलाए हुए लगभग 10.5 साल हो गए। क्या आपको याद है जन लोकपाल नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी? जन लोकपाल कहाँ है? जन लोकपाल को लेकर के जो पार्टी आई थी, आज वो पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जबकि जन लोकपाल आता तो आज ये आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त ना होते। जितनी बड़ी पार्टी है सारे के सारे जेल में होते, क्योंकि अभी तो वो बेल पर हैं, क्योंकि उन्होंने जन लोकपाल लाया नहीं। तो ये इन्होंने एक पार्टी के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तो कहूँ देश की राजधानी दिल्ली की जनता इस बार इनके संग न्याय करेगी, इन्हें उतार के फेंक देगी, और जब ये वोट मांगने आएंगे तो निश्चित है जूतों की माला पहनाएगी इनको। भाई साहब, क्या हालात हैं अभी चुनाव के आपके यहाँ? चुनाव के हालात क्या हैं, जो भी है ठीक है। आम आदमी पार्टी ने गलत किया मनीष सिसोदिया को यहाँ से हटा के। अवध ओझा को टिकट दिया है। अब उनका नाम ही कोई नहीं जानता, उन्हें कोई पहचानता ही नहीं है। उन्हें मनीष सिसोदिया को हटा के गलत किया। हाँ, उन्हें रखना चाहिए था। बेशक वो जेल गए थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, फिर भी उन्हें यहाँ रहना चाहिए था। अवध ओझा जीतेंगे? उम्मीद तो बहुत कम है। हाँ, जिसकी शक्ल ना देखी हो, जिसे पहचाना ना हो, ना कभी जीवन में उससे मिला हुआ हो, तो उससे आदमी कैसे एक्सेप्ट करेगा? हाँ, इस वजह से मनीष सिसोदिया को यहाँ रहना चाहिए था और रह के यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए था। वो क्यों यहाँ से उन्होंने क्यों सीट छोड़ा? सीट छोड़ा, वो भ्रष्टाचार के चक्कर में वो जेल गए, फिर अन्य उनके सामने परिस्थितियाँ आई, इसलिए उन्होंने यहाँ से छोड़ दिया। क्या हालात हैं भाई साहब, आपको क्या लगता है आपके यहाँ? क्या यहाँ पे तो बीजेपी। हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? आप खुद देखिए ना, आप वो एक तरफा पार्टी है, सिर्फ एक समुदाय को देखती है, वो मुसलमानों को। हिंदू कहाँ जाएगा? आप बताइए मुझे। आप मस्जिदों में सब्सिडी 2 रुपये यूनिट, मस्जिदों मंदिरों में क्यों नहीं? मदरसों में पैसा दे रही है मौलानों को, हमारे पंडितों क्यों नहीं? ये क्या कारण है? ये 10 साल से जनता देख रही है। आप सुधरेगा जब देखे राजनीति क्या करेंगे हम? सिर्फ दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये भागा है, भागा नहीं है, ये सिर्फ भगाया गया से। हाँ जी, केजरीवाल ने से भगा दिया कि ऐसे भाग तेरे तो लोग तेरे मारेंगे यहाँ पे। और जंगपुरा वहाँ गया जहाँ पे सारे मोमडन रहते हैं, वहाँ पे सारे मुसलमान एरिया पूरा, वहाँ पे 70% मुसलमान है वहाँ पे। जब से वहाँ गया ये कि तो कन्फर्म चीज़ जीत जाएगा, वहाँ पे हमारी लाज बच जाएगी। पर सरकार आने वाली बिल्कुल नहीं यहाँ पे इनकी। अवध ओझा यहाँ से जीतेंगे? नहीं जीतेंगे भाई साहब, कोई काम ही नहीं किया इन्होंने यहाँ पे। जब भाई साहब मतलब कि बोलते रहे आप सामने अभी कि क्या बोल रहा है, सीवर नल में जल नहीं आ रहा, सीवर देखिए आप पूरे फुल भरे हुए, सुविधा ही नहीं है, रोड बनाई नहीं इन्होंने बिल्कुल भी, जो थी जैसे वैसी वैसी है। 10 साल में इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, सिर्फ इन्होंने सिर्फ प्रचार से किया। इन्होंने प्रचार का कोई वो नहीं डाउट किया, प्रचार नंबर 1 पे रहा, पर काम कुछ नहीं किया इन्होंने। हाँ, सिर्फ घोटाले नंबर 1 पे किया इन्होंने। अवध ओझा को जानते हैं आप? नहीं भाई साहब, नहीं जानते। हाँ जी। आपको क्या लगता है भाई साहब? जो ये सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में थी अभी तक, या है, ये इनके अब के चुनाव में इनके ये पूरे पुराने रटे रटाए डायलॉग ही हैं, रटे रटाए नारे हैं। नया इनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। जो दो फिर वही बिजली फिर वही पानी बात करते हैं। लेकिन जब अगर रोड पे पब्लिक जाती है, धक्के खा रही है पानी के लिए, रोज़ देखो किसी ना किसी एरिया में पानी हर जगह बंद पड़ा रहता है और सीवरों के बुरे हाल हैं। पानी के लिए लोग बेचारे टैंकरों के पीछे लाइन के पीछे भागते हैं। तो ये कह देते हैं हम फ्री कर रहे हैं। फ्री कहाँ से मिलेगा? पानी तो है ही नहीं, फ्री क्या मिलेगा? पानी हो तो फ्री मिलेगा, फ्री तो रोड पे मिलेगा आपको टैंकर में। गलियों में नलकों में पानी नहीं हो तो अपने यहाँ जो लोग जैसे जैसे अपने वाटर सप्लाई जितने भी ये प्राइवेट बॉटल से मंगाते हैं उसी से गुजारा कर रहे हैं। तो उस अब इतने बहकावे में अब दिल्ली के लोग अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने उतारा है यहाँ से, क्या लगता है, क्या उम्मीद समझ में आ रही है? ये तो ये है कि किस सीट को किसी तरह से भरना था, उनके भाग गए। जो किसी के उस अननोन पर्सन को लाना था कि जो हार भी जाए तो बुरा ना माने, तो इसलिए ले आए उनको बस कि एक अपनी इज्जत बचाने के लिए। अदरवाइज उनका कोई यहाँ जानता तो है नहीं, ना उनके कामों के बारे में कोई जानता, ना नाम के बारे में जानता है। अच्छा। भाई साहब, हम और लोगों से बात करेंगे। क्या हालात है भाई साहब आपके यहाँ चुनाव को लेकर? हालात तो बहुत बढ़िया बने हुए बीजेपी के लिए, इतने अच्छे बीजेपी के लिए बने हुए हैं। जो दिल से हम चाहते थे ना वो चीज़ वो करेगी तो बीजेपी ही करेगी। बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है जिसके लिए हम पूरा सपोर्ट करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। लेकिन जो एंटी पार्टीज़ हैं जैसे केजरीवाल पार्टी है और भी बहुत सारी पार्टी हैं,
केजरीवाल भी तो हिंदू हैं, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं अवध ओझा, वो भी तो हिंदू हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल बेनिफिशियल के लिए वो हिंदू को सिर्फ दिखावा है, वो मुखौटा है सिर्फ। वो सारे जो काम होते हैं, बैकडोर जो काम होते हैं, सारे मुस्लिम्स के लिए होते हैं या अदर कास्ट के लिए होते हैं। कभी हिंदू बारे में सोचा नहीं जाता, ठीक है। और दूसरा ग्राउंड लेवल पे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि पेपर वर्क बहुत सारा है, पेपर वर्क बहुत करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई वर्क नहीं होता। हमारे यहाँ के एमएलए हैं, मुझे तो लगता नहीं कि 5 साल या 10 साल के अंदर वो उनने विज़िट भी किया हो यहाँ पर। हाँ, जब इलेक्शंस होते हैं उस टाइम वो विज़िट करते हैं, वो एक उनका पॉलिटिकल गेम है, वोट लेनी है। तो मैं तो डेफिनेटली, मेरी आत्मा और मेरा शरीर बीजेपी को वोट देगा और बीजेपी ही है। मनीष सिसोदिया कितने दिन पहले आए थे आपके क्षेत्र में? मुझे लगता है लास्ट ईयर मैंने उनको एक बार देखा था, लास्ट ईयर। मैं था नहीं इस टाइम, मैं इस टाइम नहीं था, आउट ऑफ स्टेशन था मेरी एब्सेंस के अंदर। जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट ईयर 2023 के अंदर देखा था। जो आम आदमी पार्टी ने वादा किया था पिछले चुनाव में, कुछ यहाँ पर पूरा हुआ है? सर ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ, पेपर वर्क बहुत कुछ हुआ। स्पष्ट बोलूँगा, ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी तरीके से कोई काम नहीं हुआ, लेकिन पेपर वर्क बहुत सारा हुआ। अवध ओझा के बारे में क्या ख्याल है यहाँ के लोगों का? सर मैं अवध ओझा को जानता नहीं, कौन है? आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ से। हम इंटरेस्ट नहीं लेते, जब हम पार्टी में इंटरेस्ट नहीं तो हम अपने कैंडिडेट पे इंटरेस्ट लेंगे, जो हमारे संगी हैं हमने में इंटरेस्ट लेंगे। अवध ओझा कौन है? हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का तो है ही नहीं। जब हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट ही नहीं है, जिसे हम जानते ही नहीं, तो उसके बारे में क्या जानकारी होगी? मैं ओझा जी कौन है? भाई साहब, क्या हालात हैं आपके यहाँ चुनाव को लेकर? हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया है, ये तो पूरा गढ़ी बीजेपी का भाई साहब, कहीं से कहीं तक देख लो। हमें यहाँ तो, लेकिन यहाँ से तो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीतता है हमेशा, कभी भी नहीं जीता यहाँ से। मनीष सिसोदिया जी। वो झुग्गियों के वोट खुले थे जब भी खुला था वो, वरना तो वो पीछे ही था बहुत। झुग्गियों में नोट और दारू जो बांटी थी ना, उसी की वजह से वो आगे हुआ था, अदरवाइज वो हारा हुआ इस वाले इलाके से। तभी तो भागा छोड़ के यहाँ से। क्यों भागा है? अब ओझा को कौन जानता है? इन्होंने तो नाम बताया मुझे, अमित ओझा। मैंने कहा कौन है? कह रहा आम आदमी पार्टी का है। मैं कौन जानता है? यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, सारे बीजेपी के हैं। आप देखो, काम जैसे प्रवीण ने बताया कि काम ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में काम हुआ है, वही है। अभी इनके 4-5 मंत्री जेलों में थे, बाहर आके विक्ट्री का साइन दे रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? पहले पैसा खाओ, उसके बाद आके दिखा दो कि हमने तो बहुत बड़ा काम किया है। क्या काम किया उन्होंने? कहीं दिल्ली में देख लो, कहीं सड़कें अच्छी हैं, कहीं पानी अच्छा आ रहा है। और झुग्गियों में जाते हैं, वहाँ पैसा बांट देते हैं, वहाँ दारू बांट देते हैं लोगों को, लोग खुश हो जाते हैं, हाँ आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अरे ग्राउंड लेवल पे काम करो, जैसे बीजेपी करती है। उनके लिए 140 करोड़ हिंदू हैं, 140 करोड़ जनसंख्या है, उनके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं है। लोग सोचते हैं ना हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो गलत कहते हैं लोग बाग। बीजेपी है, वो कहता है, खुद ही देख लो आप, मोदी की जब भी उसकी बात होती है वो कहता है 140 करोड़ की जनसंख्या है, वो सारा उसका देश है। वो ये नहीं कहते कि हम हिंदू में, और ये सारे मुस्लिमों को बांटते हैं। कुछ भी देख लो, आज तक इन्होंने दिल्ली के अंदर और आपके बांग्लादेश नहीं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, इन्होंने वो सुविधाएं लोगों को लेने नहीं दी जो ज़रूरी थी। जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है और उसका कार्ड है, इन्होंने बीजेपी वालों को पीछे ही रखा है दिल्ली से, इसी कारण। और आज भी लोग आयुष्मान कार्ड का आपने नाम लिया, तो अभी पिछले महीने केजरीवाल जी ने कहा था कि हम दिल्ली के नागरिकों को 1 करोड़ तक का इलाज मुफ्त में देते हैं, तो हमें इस कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। भाई साहब कहाँ देते हैं? ये कथनी और करनी में अंतर है। जो सामने बोलता है उसकी शर्ट का भी एक बटन ऊपर होगा और एक नीचे होगा। उसके साथ वाला आदमी कहता भाई साहब शर्ट का बटन नीचे करोगे, क्या तू अपना काम कर, मेरे को ऐसे ही चलने दे। वो इस टाइप का डबल फितरत का आदमी है, वो आदमी सही नहीं है। IRS है ज़रूर, लेकिन वो कुछ नहीं है हमारे हिसाब से। एक नंबर का दोगला है आदमी, वो दोगला होता है ना, वो दोगला है। और उसे भगाया है बहुत जगह से। इस बार दिल्ली में यहाँ सिसोदिया आया था, सिसोदिया को भी यहाँ से भगाया है यहीं पर। और बीजेपी वालों ने नहीं, कांग्रेस वालों ने भगाया है सिसोदिया को। मजे की बात सुनो, इस वाले पार्क से सिसोदिया को कांग्रेस वालों ने भगाया, अगर लोगों को पता है तो। क्यों भगाया था? पता नहीं, वोटिंग कर रहे हैं उनकी। वो आदमी, वो पार्टी बेकार है, ज़बरदस्ती की पार्टी है। करोड़ों अरबों रुपए अंदर खा के बैठ गए हैं, निकल नहीं रहे हैं। कहाँ गया पैसा, कहाँ नहीं गया। अपने हवाई जैसे मकान बना रखे हैं इन्होंने। हाँ, रहने के लिए बाथरूम ऐसे बढ़िया बढ़िया बनाए हुए हैं भाई साहब। क्या किसी का बाथरूम होगा? पर्दे देख लो। तो जो आदमी कहता है मैं कुछ नहीं लूँगा इलेक्शन के बाद, गाड़ी भी नहीं लूँगा, मकान भी नहीं लूँगा, और 35-40 कमरों के फ्लैट मकान में रहता है, तो व्हाट इज़ दिस यार? उस आदमी का क्या है? वो आदमी एकदम जीरो है हमारी सबकी नज़र में। बहुत सरप्राइज थे कि हम 52 साल की एज के अंदर एक ऐसी चीज़ देख रहे दिल्ली के अंदर होती हुई कि एक दारू के साथ दूसरी दारू फ्री।
हमें तो आज तक अपनी हिस्ट्री का मतलब अपनी लाइफ के अंदर ऑल्सो लाइफ के अंदर देखी नहीं चीज़। हम बड़े सरप्राइज थे। अच्छा मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए? मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गए? आप जाके देखो वहाँ पर, वहाँ कुत्ते बैठे हुए हैं, जानवर बैठे हुए हैं, डॉक्टर नाम ही नहीं है। तो ये चीज़ें सिर्फ पेपर वर्क में हुई हैं, ग्राउंड लेवल पे नहीं हुई हैं। ये मिडिल क्लास फैमिली को सबसे ज़्यादा रूल किया गया इसमें। सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित हुआ है मिडिल क्लास फैमिली प्रताड़ित हुआ है। हाँ भाई साहब, क्या करें? एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे कि माननीय केजरीवाल ने एक बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री दी हुई है। अब इसका दुर्भाग्य देखिए, बड़ी मेरी नज़र से और उन महिलाओं की नज़र से जो बेचारी पीड़ित हैं। जैसे ही महिला बस में चढ़ने की कोशिश करती है, पहली बात तो ड्राइवर बस को रोकना नहीं चाहता, गेट बंद कर लेता है। कंडक्टर गेट को बंद कर लेगा, और गलती से वो चढ़ भी जाए तो मालूम है ड्राइवर कंडक्टर क्या कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। देखिए कितना हेय दृष्टि से उन महिलाओं को देखा जा रहा है। वो महिला कई बार तो रोने लगती हैं, कहती हैं अरे भैया तो टिकट ले लो, लेकिन केजरीवाल ने तो बस को फ्री कर रखा है, और वो उनकी वजह से उनको महिलाओं को सुनना पड़ता है। 3-3 4-4 महीने हो गए उन ड्राइवर कंडक्टर जो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये आदमी इतना नीच निकम्मा आदमी है, कहता कुछ है करता है कुछ और है। तो ऐसे आदमी को अब सरकार में रहने का कोई हक नहीं है, और जनता ने ही मन बना लिया है कि इस बार इसको उतार के फेंक देना है। भाई साहब, क्या हालात हैं अभी आपके यहाँ चुनाव को लेकर? चुनाव में तो ठीक है जी, मतलब पानी की समस्या हमारे में ज़्यादा है। पानी है, सीवरेज है, गंदा है, सीवरेज की वजह से पानी गंदा आ रहा है। सब तो पब्लिक तो इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। पहले पानी के बिल माफ सिस्टम, हम तो पानी के बिल भी देने बहुत मुश्किल भारी पड़ रहा है। क्यों? बिजली भी 200 यूनिट तक फ्री है, ऐसा सरकार का दावा है, पानी भी फ्री है। इस टाइम हमारे कोई माफ़ नहीं किए जाते, हमारे ऊपर पानी के बिल ज़्यादा दिए जा रहे हैं। जो भी है हमारी समस्या, कई बार हम गए भी हैं अपना एमसीडी में भी हमारे बिल ठीक कर दो, और जो बिल है वही भरने पड़ेंगे। वही हमारे में हिम्मत नहीं है इस टाइम पानी के बिल भरने की। पहले हमारे बिल माफ़ किए गए थे, अब क्यों नहीं करे जा रहे? तो ये बिल पे ही करने पड़ेंगे। तो पानी ठीक नहीं आ रहा, जल बोर्ड से गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज फुल भरा रहता है, इसलिए कुछ भी नहीं समस्या हमारी ठीक हो रही। ये तो आपकी समस्याएं हो गई। अभी चुनावी का माहौल चल रहा है, यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को उतारा है पटपड़गंज से। मनीष सिसोदिया का यहाँ से टिकट कट गया है। क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या कहना है लोगों का? नहीं, टिकट तो नहीं कटनी चाहिए सी, मतलब भी टिकट तो उसको मिलनी ही चाहिए सी। ऐसी कौन सी बात है, क्यों कट गई बताइए ना, या क्या काम नहीं किया उन काम में पता चले ना। अवध ओझा को टिकट मिला, जानते हैं? नहीं, उसके बारे में नहीं हम कुछ जानते जी, हमें गलत बात है क्यों मिली उसको। नहीं, अवध ओझा को जानते हैं कौन है वो? नहीं, उसके लिए हम नहीं जानते हैं, गलत जो किया जाए। चुनाव में सपोर्ट करेंगे? समा जब टाइम आएगा कैसा होगा। अभी यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया है, जानते हैं कौन है ये? नहीं, मैं तो नहीं जानता, नाम ही पहली बार सुना इसका मैंने तो। जो यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के है ही नहीं है, उनको यहाँ से उतार दिया गया, तो यहाँ की जनता क्या उनको, जिनको जानती नहीं, क्या सपोर्ट करेगी? ना, कोई सपोर्ट नहीं करेगी। मनीष सिसोदिया कोई सपोर्ट करेगी? मनीष, हाँ। भाई साहब, क्या चुनावी हालात हैं अभी पटपड़गंज में? यहाँ का तो बहुत बुरा हाल है जी। अच्छा, कैसे? देखो क्या हाल हो रहा है अभी वो भाई साहब बता के गए, क्या बता गए वो? उन्होंने कहा कि अवध ओझा को नहीं जानते, इसलिए सपोर्ट यहाँ की जनता उन्हें नहीं करेगी। आए नहीं है सिसोदिया जी अभी तक। हम तो पूरे सपोर्टर हैं उनके, बुलाते हैं तो भी नहीं आते वो। अच्छा, हाँ जी, इस बार उनका टिकट यहाँ से काट दिया गया है। हाँ, उनको हटा दिया यहाँ से। काम तो कर रहे थे वो थोड़ा बहुत, बाकी। और डॉक्टर साहब अभी अवध ओझा को दिया गया है, जानते हैं कौन है वो? नहीं, हमने तो देखा भी नहीं है उन्हें, यहाँ आए भी नहीं है। उनको यहाँ की जनता सपोर्ट करेगी? मुश्किल लग रहा है उनको, जब यहाँ आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं तो कैसे होगा। क्या हालात है भाई साहब? आप बताओ क्या पूछना चाहते हैं आपसे? चुनावी माहौल क्या है यहाँ भी? यहाँ पे मिले जुले असर है, ठीक है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो गया है, अवध ओझा को टिकट दिया गया है, मनीष सिसोदिया का काट दिया गया है यहाँ से, कैसा देखते हैं? देखो, उनको तो टिकट काटना ही था। क्यों? भाई उन्होंने जो अपना काम करा, उसके बाद जेल में गए हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं है पब्लिक सारे को जो भी कुछ कहते हैं, जो सुनता है मीडिया चैनल पर जो भी कुछ दिखाते हैं, सारे सच्चाई नहीं है, ठीक है। कुछ सच्चाई है, जब भी जेल में गए। अभी अपना जेल से निकलने के बाद भी यहाँ तक देखने के लिए नहीं आए अपना पब्लिक, अपना जहाँ से टिकट चुनाव लड़ा है, ठीक है, ये कैसे है ना है, इनका हालचाल तो पूछना चाहिए था। तो इसी तरह से देखा जाए तो मनीष सिसोदिया का टिकट काटना ही था। अभी उन्होंने चाहे कहीं से भी लड़े, जनता कहीं से भी काट देगा उसको।
अच्छा, आबाद होजा को यहाँ से टिकट दिया गया है, हाँ आबाद का टिकट दिया था, हमने मीडिया के माध्यम से सुना। जानते हो उन्हें? एज ए यूट्यूब में मैंने देखा उन्होंने, वैसे इससे आगे कुछ नहीं। क्या लगता है जनता उनका सपोर्ट करेगी यहाँ? देखो जनता तो पहले प्रत्याशी जो पहले हमारा वहाँ का मेंबर थे उनके अकॉर्डिंग तो उनको सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि आबाद ओझा तो यहाँ के नहीं है, यहाँ की जनता उन्हें, जिन लोगों से मैंने पूछा वो बोल रहे हैं जानते भी नहीं है। क्या माहौल है, सपोर्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता आबाद ओझा को सपोर्ट करेगा। काम भी तो नहीं हुए भाई साहब। हाँ भाई साहब, ये सड़क जो है हमारी, हम दुकानदार हैं, किस तरह रो रहे हैं, देखो क्या हाल किया हुआ है। किसी ने कोई काम ही नहीं करे। जबरदस्ती रो रो के करे हैं। हाँ, वो अंदर रह के काम कर रहे थे। नहीं काम तो एक दिन भी नहीं रुका। अब जेल तो चले गए, क्या नाम, बस गलत तरीके से फंसा दिया उनको। ये ठेका था या जो बाहर थे, जो ठेके खुले थे? ठीक है, हाँ, ठेके तो यहीं थे, पैसे ले लेके ठेके खुलवा दिए यार। ये ऐसा नहीं है। यहाँ के कितने एक के साथ एक फ्री पे जा रहे हैं लोग पैदल। ये काम अच्छे करे इन लोगों ने, जिसके बच्चे मरे हैं उनको पता है। दादा क्या हालात है यहाँ चुनाव को लेकर? बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार किसका विधायक बनेगा? बीजेपी का। ऐसा क्यों? ऐसा ही है, मनीष सिसोदिया ने सीट जो छोड़ दी। मनीष सिसोदिया खड़ा होता तो जीतता। अच्छा, हाँ, सिसोदिया ने क्यों सीट छोड़ दी? ये तो नहीं पता सर, ये हमें क्या पता क्यों छोड़ दी। आबाद ओझा को टिकट दिया गया है यहाँ से, जानते हो उन्हें? आबाद ओझा को दिया गया है, समाचार में आ रहा है। जानते हो उनको? नहीं यहाँ की जनता उन्हें सपोर्ट करेगी? जानते नहीं है कोई उसको, फिर सपोर्ट कैसे करेगी। हाँ, मनीष सिसोदिया को सब जानते हैं, 10 साल का विधायक था, दोनों बार जीता। कैसा काम किया था यहाँ? काम की देखो सारे विधायक ऐसे ही करते हैं, काम की बात नहीं है। वैसे जान पहचान की वजह से जानते थे उसको सारे, उनको मनीष सिसोदिया को। हाँ, अवध ओझा आ गए हैं, उसकी वजह से जो है उसको कम जानते हैं लोग। हमने तो नाम ही पहली बार सुना है अवध ओझा का। जीवन हो गया। क्या लगेगा इस बार आम आदमी पार्टी विधायक बनेगा यहाँ से? मुझे नहीं लगता जी, मुझे तो लगता है बीजेपी का बनेगा इस बार।